हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए ज्योग्राफी का क्लास लाई हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे और बेल आइकन पे ऑल कर देंगे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ए ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी झारखंड, डी बिहार। तो बताइए इनमें से हमारा राइट आंसर कौन सा है। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है सी झारखंड। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। ए औद्योगिक, बी खनन, सी पर्यटन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है ए औद्योगिक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना राज्य की राजधानी है। ए विशाखापत्तनम, बी हैदराबाद, सी विजयवाड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा राइट आंसर कौन सा है। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है बी हैदराबाद। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। ए गोवा, बी पंजाब, सी केरल, डी पश्चिम बंगाल। तो बताइए इनमें से हमारा राइट आंसर कौन सा है, जल्दी बताइए। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है डी पश्चिम बंगाल। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरित क्रांति संबंधित है। ए दूध का उत्पादन से, बी दाल के पानी से, सी इनमें से कोई नहीं, डी खाद्यान्न उत्पादन से। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है डी खाद्यान्न उत्पादन से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य चीनी की सीमा पर स्थित है। ए असम, बी गुजरात, सी अरुणाचल प्रदेश, डी नागालैंड। बताइए इनमें से हमारा राइट आंसर कौन सा है। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है सी अरुणाचल प्रदेश। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा का कारण कौन है। ए भूमि प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण, डी ध्वनि प्रदूषण। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है सी वायु प्रदूषण। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेय फसल है। तो बताइए इनमें से हमारा पेय फसल कौन सा है। ए चाय, बी कॉफ़ी, सी चाय कॉफ़ी दोनों ही, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा सी चाय कॉफ़ी दोनों ही, क्योंकि हम लोग चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। ए गोवा, बी केरल, सी बिहार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है बी केरल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो बताइए इनमें से हमारा राइट आंसर कौन है। ए 1781, बी 1782, सी 1881, डी 1942। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है सी 1881। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। ए उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, बी उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से, सी यूरोप एशिया से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है ए उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में नगरीय आबादी है। ए 31%, बी 41%, सी 91%, डी 61%। तो बताइए इनमें से हमारा राइट आंसर कौन सा है। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है ए 31%। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रांची किस राज्य की राजधानी है। ए छत्तीसगढ़, बी बिहार, सी झारखंड, डी गोवा। तो बताइए इनमें से हमारा राइट आंसर कौन सा है। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है सी झारखंड। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संभावनावाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया। ए प्राकृतिक घटक, बी मानवीय घटक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है सी दोनों। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ए चेन्नई, बी कोयम्बटूर, सी सोलापुर, डी अहमदाबाद। तो इनमें से हमारा राइट आंसर कौन है, जल्दी बताइए आप लोग। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है बी कोयम्बटूर।
चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर पाया जाता है ए फूल में, बी सब्जी में, सी फल एवं सब्जी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है सी फल एवं सब्जी में। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन बागानी फसल नहीं है? ए रबर, बी चाय, सी कॉफ़ी, डी मक्का। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है डी मक्का, जो हमारे बागानी फसल नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? ए नहर, बी तालाब, सी नलकूप, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हम लोग का राइट आंसर कौन सा है जल्दी। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है सी नलकूप। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। धारावी मिलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी हैदराबाद। तो इनमें से हमारा राइट आंसर कौन सा है? तो इनमें से हमारा राइट आंसर है बी मुंबई। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी इनमें से सभी। तो इनमें से हमारा राइट आंसर होगा डी इनमें से सभी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 20 पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 तक है, तो वो कौन सा है बताइए। सॉरी गलती से टाइप हो गया, जिस इसे होगा 9वीं, 10वीं, 11वीं और डी 12वीं। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है सी 11वीं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? ए यमुना, बी सिंधु, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्र। तो इनमें से हमारा राइट आंसर होगा यमुना, जो प्रदूषित नदी है। चलिए हम लोग अगले पढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी वाशिंगटन, सी जिनेवा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है सी जिनेवा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की पराधीनता पाई जाती है? ए व्यापार, बी कृषि, सी निर्माण उद्योग, डी मिट्टी उद्योग। तो इनमें से हमारा राइट आंसर जो है वो बी है कृषि। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो इनमें से हमारा राइट आंसर कौन है? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो बताइए इनमें से हमारा राइट आंसर कौन है? आप लोग जल्दी जल्दी। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है डी, मतलब केरल है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो बताइए कौन जाना जाता है। ए अभ्रक, बी लौह अयस्क, सी टिन या डी मैग्नीज। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है वो डी है, मैग्नीज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? ए स्वेज जलमार्ग, बी डेन्यूब जलमार्ग, सी वोल्गा जलमार्ग, डी ग्रेट लिस्ट लेक सेट से लेरेंस जलमार्ग। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है डी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन है। मसाई क्या है? ए एक कृषि उपज है, बी एक जनजाति है, सी एक चिकित्सक है, डी इनमें से सभी। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है बी, मसाई एक जनजाति है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में राज्य की कुल संख्या कितनी है? ए 28, बी 29, सी 30, डी 31। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है 28। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार के बस्तियाँ सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो इनमें से हमारा राइट आंसर है ए वृत्ताकार, बी वर्गाकार, सी चौकोपट्टी, डी रेखीय। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है डी रेखीय। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो बताइए कौन है। ए पटना, बी जमशेदपुर,
सी मथुरा, डी मैसूर। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है ए पटना, हमारा राजधानी नगर है। तो आप लोगों को हमारा क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और जो भी अगर थोड़ी बहुत गलती हो गई तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। नेक्स्ट बार से बहुत अच्छा होगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।